बोलो। आप बोलते ना माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पक्का 100% बोल रहे हो? मैं केस दिखा दिए नहीं सोचते फिर? बताइए। नहीं नहीं, आपने न्यूज़ कभी कवर नहीं की। नमस्कार, देवदूतम पर आप सभी का स्वागत है। तो ये थे आईआईटी वाले बाबा जो अपने अलग अंदाज, अपनी बातों और अपने अलग वेशभूषा को लेकर के इस समय पूरे विश्व में विख्यात हैं। बाबा लाखों की नौकरी छोड़कर इस वक्त महाकुंभ में मौजूद हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाए हुए हैं। हालांकि अपने तमाम बयानों के चलते बाबा लगातार सुर्खियों में भी बने हुए हैं। हाल ही में आईआईटी वाले बाबा ने यानी कि अभय सिंह ने माता पिता को लेकर के कुछ बयान दिए हैं, अपने मन की बातें की हैं जो लोगों को सोचने पर विवश कर रही हैं। इस संबंध में आइए आज हम आपको मिलवाते हैं परम पूज्य योगी मनु जी से। आपका भी अनुभव आध्यात्म को लेकर लंबे समय से रहा है और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आइए जानते हैं आईआईटी वाले बाबा पर योगी मनु जी क्या कुछ कहते हैं, उनकी विचारधारा अभय सिंह जी को लेकर के क्या है। आइए आपको सुनवाते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल देवदूतम पर। गुरुदेव, आईआईटी वाले बाबा के बारे में आपकी क्या राय है? अध्यात्म के बारे में उनकी जो सोच है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओम। आज कुछ सवाल आए क्योंकि माँ बाप के पेरेंटिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले एक बात साझा करना चाहूँगा, जो मैंने पेरेंटिंग करते हुए सब माँ बाप को बोला, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, सिंगापुर या अमेरिका, पेरेंटिंग इज़ ए थैंक्सलेस जॉब। जो भी माँ बाप बनना चाहते हैं या हैं, अगर आपको एक अच्छा पेरेंट बनना है तो आपको हमेशा याद रखना है पेरेंटिंग इज़ थैंक्सलेस। मतलब पेरेंटिंग चाहे कितनी भी अच्छी करोगे, बच्चे खुश नहीं रह सकते। मुझे मेरी माता, जिनको मैं प्रणाम, और जो आज हमारे बीच में नहीं, उनकी दो बातें याद आती है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ वो अपना नाम लिख सकती थी। वो एक बोलती थी, दूध पिला के बछड़े का पाले, सींग काढ़ के इन्होंने मारे। मीन्स बछड़े को दूध पिलाती है गाय, और जब वो बछड़ा बड़ा हो जाता है, वो जब बड़ा हो रहा हो या सांड बने, वो उसी गाय का शोषण कर जाता है। दूसरी अपनी दादी की बात याद आती है। कहती है, औलाद वो शरीर का हिस्सा होता है जिसे घी बूरा में भी पाक दो, क्योंकि बहुत बहुत पुरानी हो गई, दादी अम्मा को गए हुए काफ़ी साल निकल चुके हैं, तो 50 से ज़्यादा ऊपर। तो वो कहती थी घी बूरा में भी पाक दो। मतलब उस ज़माने में शुद्ध देसी घी, अब बूरा अमीरों के शौक़ हुआ करते थे, देखा जाए, मतलब वेल टू डू फैमिली। तो वो कहती उसमें भी पाक दो। मीन्स अगर वो भी दे दो तब भी बच्चे खुश नहीं होते। बिल्कुल गुरुदेव, आपने सही कहा। अगर हम आईआईटी वाले बाबा की बात करें तो वो कहते हैं कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। बच्चा पैदा होने से वो संत नहीं बन जाते हैं। क्या सच में लोग सबसे पहले अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, या उसमें अगर हम माँ बाप को भी शामिल करें तो क्या माँ बाप भी इसी तरीके की सोच रखते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की हमेशा कोई बेहतर परवाह नहीं होती है, या वो अपने स्वार्थ के बारे में पहले सोचते हैं बल्कि अपने बच्चे के बारे में सोचने के? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस? अब बात करते हैं, आगे बात चली कि आईआईटी बाबा के बारे में क्या राय है। देखो, राय से क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले जो शब्द मैं यूज़ हटाना चाहूँगा, बाबा। शायद बाबा को ओवरली यूज़ करा गया, या वर्ड्स आर फ्री, दे आर यूज लाइक दैट, ये सब चल रहा है। बाबा का मतलब वो होता है, जैसे हम अपने बाबा बोलते थे ग्रैंड फादर को। दो तरीके से है, अध्यात्म और नॉन अध्यात्म। परिवार में बाबा उसे कहते हैं जो बड़ा हो, जिसमें बुद्धिमत्ता हो और जो आपको गाइड करता हो। अब दूसरी तरफ बात करें, अध्यात्म में बाबा उसे बोलते हैं जो स्पिरिचुअल लीडर हो जाए, जिसके अंदर बोध हो और उसने अन करा हो। अगर मैं बात करूं पूर्व की, मंद बुद्धि और बंद बुद्धि
शब्द कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं, वो किसी को भी बाबा बना देते हैं। बिजनेसमैन जो हैं वो बाबा के टैग पे बैठे हैं, सत्ताधारी योगी सन्यासी साध्वी दिया हुआ है। तो आज जो दुर्दशा है वो काफ़ी अलग है। अब बात आती है राय की, हर किसी की अपनी यात्रा है। अब दूसरा सवाल ये कि उनके अध्यात्म के बारे में क्या आप सोचते हैं। आज एक जो अध्यात्म हो गया ना, वो एक तरीके से कवच हो गया। कितने भी कांड करो, गंगा में जाओ नहाए, बाहर निकले सारे पाप धुल गए। और आज की भीड़ ये बता सकती है कि पापी और पाप कितना बढ़ रहा है। महादेव प्रणाम करता हूँ और बहुत दुख होता है, आपकी गंगा इन पापियों के पाप धोते धोते इतनी गंदी हो गई। माँ गंगे तुझे प्रणाम। तो जो सवाल है अध्यात्म का, सबसे पहला तो ये, आपको ये समझना अध्यात्म क्यों करा जाता है। अध्यात्म तब करता है इंसान जब वो जीवन के सारे पड़ाव से निकलते हुए एक अच्छे चरित्र के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, बिगर किसी ईर्ष्या के, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ, संयम के साथ, संतोष के साथ, समर्पण के साथ। तो किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है, क्या आपने वो गुण देखे। और दूसरा ये, आप सारे लोग वो गुण दूसरे में इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर नहीं है। सारे जितने भी गलत काम करने वाले हों, पापी जिन्हें एक शब्द बोला जाता है, चाहे धर्म का धंधा करते हों, वो सारे उन जगह जाते हैं, दुकानों पर बात करते हैं, हम धर्म स्थापित करेंगे वगैरह वगैरह। तो अगर आप बात फोकस सिर्फ आईआईटी बाबा पे करें तो बाबा शब्द शायद बहुत जल्दी और ओवरली यूज्ड हुआ। बात अध्यात्म की आती है और विज्ञान की। विज्ञान और अध्यात्म में बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन अगर चारों तरफ देखो, विज्ञान को अध्यात्म से कौन जोड़ रहा है। चारों तरफ क्या है, अंधविश्वास है। आज लोग कहते हैं महादेव से मिले, महादेव के बच्चे, बेवकूफ़ी की तो हद हो गई। मूर्ख बनाने वाला ज़्यादा समझदार है या मूर्ख बनाने वाला। कल ही बात हो रही थी, एक जो बड़े गुरुजी हैं औहदे पर बैठे हैं धर्म की पीठ पर, कहते हैं गाय ब्रह्मा के पास पहुंची, उन्होंने कहा पृथ्वी पर इतना अनर्थ हो रहा है, ब्रह्मा मदद करिए। तो उन्होंने जो है राम को भेज दिया। अब माथा ऐसे पीट लिया। अगर ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, क्या वो चद्दर तान के सो गया? उसे नहीं पता कहाँ पे अनर्थ हो रहा है, क्या करना है। पृथ्वी गाय बनेगी और गाय जाएगी, पृथ्वी सीधी नहीं जा सकती थी। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे गुरुजी ने ऐड करा, अब जो है फिर धर्म की हानि होनी शुरू हो गई। तो अब किशन के गाय फिर पहुँची पृथ्वी गाय बन के, बोली गुरुदेव फिर से तांडव हो रहा। उन्होंने जो है अब किशन को भेज दिया। तो कहना ये है, अध्यात्म का एब्यूज़ हो रहा है, वो मेंटल स्पेकुलेशन बन जाता है। रिमेंबर, स्पिरिचुअलिटी इज़ ए मेंटल स्पेकुलेशन व्हेन यू डोंट हैव फेथ एंड क्रेडेंशियल। अब बात करते हैं, ये सारे जितने तुम कहते हो साधु संत सन्यासी नशे में धुत, जॉइंट मार रहे हैं, सुल्फा मांग रहे हैं, अफीम चरस गांजा जो भी हो सकता है। अध्यात्म सबसे बड़ी चीज़ जो लाता है वो है अपने अंदर का बदलाव। अंदर, बाहर संसार है, अंदर संन्यास है। और जो आदमी अपनी छोटी सी भावना और वासनाओं को ना कंट्रोल कर पाए, उसको जो है ये सब चाहिए, तो सोचो आपकी पीढ़ी क्या होगी। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को वैसा देखना चाहते हैं, जो पढ़ाई करे वहाँ उसका दिल ना लगे, नौकरी ना कर पाए। सवाल बहुत कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं। हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया, सवाल ये होना चाहिए मैंने उसे क्या दिया। अरे जब तुमने नौकरी नहीं करी, टैक्स नहीं भरा, कितने लोगों के उत्थान हो जाते अगर आप टैक्स दे देते, काम कर लेते। नहीं, अब क्या होगा, एक धर्म की दुकान खुल जाएगी। इन सब जितने भी आप महापुरुष साधु सन्यासी कहते हैं, उनसे पूछो कि आप अपनी 2 वक्त की रोटी क्यों खाते हो।
होगा ये आने वाले साल में बाबा जी रॉयल्स कार में घूमते हुए नजर आएंगे। आप जैसे भिखारी हो वैसे ही रहोगे। 2-4 उनके चेले चपाटे होंगे। अगर बात गलत हो इस आईआईटी फ़कीर बाबा की, महादेव की कसम, जो बोलो वो कर दें। जाके चारों तरफ देखो। तो 2 सवाल हमने कवर करे। आईआईटी बाबा के बारे में क्या राय है और आईआईटी बाबा की अध्यात्म की जर्नी क्या है। ये कहना चाहूँगा, आईआईटी का ग्रेजुएट है, दिमाग तो होगा, गिरने की भी उसकी एक लिमिट होगी, क्योंकि वो गिर के भी उतना नहीं गिर सकता जितने ठग बाबा सन्यासी हैं। ये बात पक्की है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं तो जागेगी अगर वो उस रास्ते पे चला। लेकिन नशा मुक्त, याद रखे शब्द है नशा मुक्त। भक्ति इतनी गहरी हो जाए और धर्म के नशे से बड़ा कोई नशा नहीं। ये जो है एक नास्तिक अधर्मी आपको बता सकता है आपकी भाषा में। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आया माँ बाप के ऊपर। क्या माँ बाप जो है प्रेम नहीं करते, माँ बाप स्वार्थी होते हैं, बच्चे देने से कोई संत नहीं बन जाता। भाई देखो बात सीधी सी है। क्या है, माँ बाप भी एंड ऑफ द डे आदमी और एक औरत हैं, ठीक है। संत किसने बनाया? ये आपने बनाया। भाई वो तो इंसान है, ना देवता ना दानव। समस्या ये है, एक तरफ उसे कहते हैं देवता, दूसरी तरफ दानव कहते हैं। और ऐसा ना हो तो जितने ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं, माँ बाप को जो है किनारे कर दिया जाता है, वो वृद्धा आश्रम में पल रहे हैं। उसका जवाब ये है, बच्चे जो ग्रो अप हो रहे हैं उनके अंदर एक वायलेंस है हिडन, जो बाहर आक्रोश बाहर निकलता है। अब समझो रूट कॉज क्या है। क्योंकि अगर देश की स्ट्रक्चर देखो ऊपर से लेकर नीचे तक, वहाँ पे प्रेम है कहाँ? लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर जगह डंडा चलता है। तो इंसान का जो वातावरण है उसके आसपास का, वो उसके वैसा ही बना देता है। ये बहुत अच्छी बात का रुड़की की रैगिंग की बताना चाहूँगा। रुड़की में रैगिंग वही लोग करते थे जो ढंग से खड़े ना हुए पाएँ, 5 फुट के हों या 6 फुट के। अगर जिनमें बाबा ये तब भी बोलता था अगर एक झापड़ मार दे ज़मीन से कोई उठ नहीं सकता। हमने आज तक रैगिंग नहीं करी, लेकिन उन सब ने रैगिंग करी जो कमज़ोर थे और कहते थे हमारे साथ हुई। भाई रैगिंग तो हमारे साथ भी हुई, लेट इट गो। वो बच्चे थे जिन्होंने करा, चाहे आज वो सरकारी ऑफिसों में दिल्ली में बैठे हों बड़ी बड़ी पदों पे। अब वो ठीक है, बचपना था। बात याद आती है बुद्ध की, क्योंकि मेरा जन्म तो जब नया हुआ, जो कल था वो तो ख़त्म हो गया। मैं ये क्यों बोलूं कि क्या हुआ? पेरेंटिंग के अपने तरीके हैं, उन लोगों की जितनी समझ थी उन्होंने वैसे करा, क्योंकि वो कोई बहुत ज़्यादा तो उस तरीके से है नहीं कि उन्होंने अच्छा एनवायरनमेंट देखा हो। भाई जिस इंसान को सिर्फ नफ़रत दिन भर मिली हो, जीवन भर वो नफ़रत ही दे सकता है। और जहाँ पे वायलेंस हो, जब शास्त्र की जगह शस्त्र उठा लिया गया हो, तो ये जो पेरेंटिंग का स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी कमियां हैं। अगर उस तरीके से देखें, वो कमियां इसलिए हैं, बदलाव कैसे आएगा? अगर ओवर पेरेंटिंग देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात याद आती है। बंगाली फैमिली थी और हिंदुस्तानी, उन्होंने कहा हमारे माँ बाप भूखे रहते हैं और हमें खिलाते हैं। तो ये कहना कि सारे माँ बाप गलत हैं शायद गलत होगा। हिंदुस्तानी माँ बाप धृतराष्ट्र होते हैं 99%, और 1% अगर किसी को अच्छे माँ बाप नहीं मिले तो शायद महादेव से पूछो, हे खुदा, हे महादेव, मैंने क्या गलती कर दी, मेरे ऐसे कौन से जन्म के कर्म हैं। तो ये वो तरीका है जो आपको अंदर से प्योरीफाई कर देगा। और बच्चे पैदा करने से कोई संत नहीं हो जाता, ये बात सही है। जिसको बच्चे पैदा उन्होंने करे, दोनों ही कारण हो सकते हैं। एक वो नहीं चाहते थे और दूसरा चाहते थे, क्योंकि ये तो उस बात का जवाब वो औरत और वो परिवार दे सकता है जिसके घर बंजर हो, जिसके घर में बच्चे की किलकारियाँ ना हो। वो बच्चे की किलकारियों के लिए लोग क्या नहीं करते, हदों से गुजर जाते हैं। और सोचो, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा होगा उसे कोई आनंद तो उसमें आया नहीं होगा, और उसके शरीर का हिस्सा है, तो इसलिए उस माँ की तुमसे क्यों नफ़रत रही होगी। माँ बाप को शायद कहना, ब्लेम करना बहुत आसान होता है। ज़िंदगी में अपने चरित्र में झांकना कि हमने क्या करा, हमने क्या दिया। ऐसे हमारे बहुत से भाई साहब हैं
जिनके अपने माँ बाप के लिए गरज रहते हैं। सवाल ये होता है, हम हमेशा उम्मीद तो करते हैं, कहते हैं ना, एक अंग्रेजी का स्लोगन हम बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन इज़ की फॉर एवरी फेलियर। मीन्स क्या है? उम्मीद करना। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ए और ई का ही फ़र्क है। आप या तो किसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब उस कर लीजिए, और या उम्मीद रखिए। उम्मीद में कुछ भी होता है। हमने भाई ऐसे भी लोग देखे, सरकारी अफसर हैं, उन्हें बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास के टिकट मिलते, वो सेकंड क्लास में गया सेक्रेटरी, और उसकी माँ हमेशा फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से केवल जो कपल है उसे मिलेगा टिकट और उसकी पेरेंट्स को नहीं मिलता। तो ये देखने का अपना तरीका है। अब आता है कि जो स्वार्थ है माँ बाप का। देखो, माँ बाप का एक ही स्वार्थ होता है, जैसे एक टीचर का होता है। कहानी साझा करूँगा। अपना सनातन धर्म का स्कूल है गाज़ियाबाद में, वहाँ पे एक टीचर आता था, ओंकार। वो डंडा ऐसे मारा करता था। उसका तरीका गलत था, लेकिन मजाल थी उसके सब्जेक्ट में कोई फेल हो जाए। ये वो चुंगी वाला स्कूल था जहाँ से लोग छोले भटूरे, रिक्शा, ये सभी करते हुए नज़र आते हैं। ज़्यादा वहाँ से लोग अच्छे निकलते नहीं हैं, क्योंकि 1 रुपये तो फीस है, आज पता नहीं कितनी होगी। तो सवाल ये था, वैसे ही और थे। तो ये वो गुरु हैं, जब हम बड़े हुए हमने उनको समझा, उन्होंने जो करा वो क्यों करा। तो ये जो अभय सिंह बालक हैं, आज ये विचलित हैं मन इनका। जीवन के जब वो आगे पड़ाव पर पहुँचेंगे, महादेव की कृपा होगी, जब वो ध्यान में जाएंगे, जब उन्हें अध्यात्म का अंदर से ज्ञान होगा, तब उसके लिए सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा। और वो समझ पाएंगे कि उनके तरीके गलत थे, लेकिन उनकी भावना गलत नहीं रही होगी। और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जब 2 सिबलिंग होते हैं, बहन और भाई, कंपैरिजन होता है। तो शायद माँ बाप की उम्मीद ये रही होगी, जो लड़की ने करा लड़के ने नहीं करा। तो ये सारे काफ़ी सारे फैक्टर हैं। और जो ग्लोबल उसको करने की ज़रूरत है, वो चाइल्ड अब्यूज़ लॉ हैं, जो कंट्री में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। वायलेंस किसी भी जगह, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में हो, कोई किसी को टच ना करे, तो ये जो है नेशन वाइड इम्प्लीमेंट होगा। तभी जो है इस तरीके के बच्चे ट्रॉमा से निखर पाएंगे। इससे ज़्यादा तो क्या बोलें, बाकी अपनी यात्रा है, आप खुद देखिए आपके अंदर क्या है। दूसरों की ज़िंदगी में बारे में बात करते हुए, चिंता करते हुए चिता पे पहुंच जाओगे, लेकिन वो आपका बोध नहीं होगा। तो इसलिए अपना जीवन जिएं और कमेंट्री पे ध्यान ना दें। ओम नमः शिवाय।